नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण और अक्षर पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ध्वनि किसी भी भाषा की आधारशिला है। मौखिक भाषा से ये जुड़ी हुई है। हमेशा ध्यान रखिए कि ध्वनि जो है मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई है, या यूं कहें कि ध्वनि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। ये बोलने और सुनने तक सीमित होती है। ठीक इसके विपरीत वर्ण वर्ण जो है लिखित भाषा से इसका संबंध है, और वर्ण जो है वो ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि को जब हम चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं तब वो वर्ण कहलाता है। वर्ण के शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाएं तो रंग, लेपन करना, लीपना के भी अर्थ में हम ले सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब हम किसी भी बात को रखते हैं तो उसमें जो सबसे लघुत्तम इकाई होंगी मौखिक रूप से, तो वो ध्वनि है। और जब लिखित रूप में हम आ जाते हैं, भाषा के लिखित रूप में जब हम आ जाते हैं, तो ध्वनियों को जब चिन्ह के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वो लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा का जो लिखित रूप है लिपि है, ठीक है। लिखित रूप में लिपि है, जब हम लिख देते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, देवनागरी लिपि। लेकिन जब हम भाषा को चिन्ह रूप में प्रस्तुत करेंगे, ध्वनियों को जब चिन्ह रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो चिन्ह वर्ण कहलाएंगे। लेकिन जब लिखित रूप में जाएंगे भाषा के रूप में तो वो लिपि कहलाएगी। तो वर्ण, अब वर्ण में हम देखते हैं क्या है, तो ये भाषा का लिखित रूप जो है उसकी लघुत्तम इकाई है, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना। अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ण जो है भाषा की निरर्थक इकाई है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। और वर्ण क्या है? जिसका खंड ना कर सके, वो मूल ध्वनि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। जैसे कि पानी, अब पानी एक शब्द हम ले लिए, अब पानी को अगर हम तोड़ेंगे, इसे तोड़ा जा ही सकता है। प हलंत युक्त प, मतलब व्यंजन के साथ जब हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये आधा हो जाता है। तो आधा प जोड़ आकार, क्योंकि यहाँ है, और आधा न जोड़ दीर्घ ई की मात्रा जो है, तो ये टूटा। लेकिन क्या फिर इस प को, आधे प को आप तोड़ सकते हैं? क्या इस आ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका कोई भी रूप हमारे सामने नहीं आ पाएगा, स्पष्ट रूप हमारे सामने नहीं दिखेगा। वर्ण की क्या विशेषता है? इसे बोला, सुना, लिखा, पढ़ा एवं देखा जा सकता है, ठीक है। ये दृश्य होता है, इसको हम देख सकते हैं। लघुत्तम दृश्य खंड भी इसे हम कह सकते हैं। वहीं इसके ठीक उल्टे विपरीत ध्वनि जो है वो श्रव्य खंड है, श्रवणीयता इसका खंड है, क्योंकि इसे सिर्फ बोला और सुना जा सकता है, इसको लिखा नहीं जा सकता। ध्वनि को जैसे ही इसको हम चिन्ह रूप में लिखते हैं वो वर्ण बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। ये मौखिक भाषा से जुड़ी है, मौखिक भाषा की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, और वर्ण जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक और अवधारणा हमारे समक्ष आती है अक्षर की। अक्सर लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं अक्षर के बारे में। क्यों? क्योंकि वो वर्ण और अक्षर को एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर इन दोनों में भी है। आइए उसको समझते हैं। ध्वनि समूह है अक्षर। क्या है? ध्वनि समूह है, और ये किससे जुड़ा है? उच्चारण से जुड़ा है। अक्षर हमेशा उच्चारण से जुड़ा रहता है। क्या है इसकी परिभाषा? तो अक्षर उन ध्वनि समूहों को कहते हैं जिनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात से हो जाता है, एक ही झटके से, जैसे हाँ, ना। और इसके साथ साथ जो 12 खड़ी हम पढ़ते हैं, अब इसके विषय में
12 खड़ी क्या है, अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन 12 खड़ी मुझे उम्मीद है कि हिंदी के हर विद्यार्थी को पता ही होगा कि 12 खड़ी किसे कहते हैं। तो 12 खड़ी में जितनी मात्राएं होती हैं, क्या होता है इसमें? मिलाप होता है। किसका? स्वर के साथ व्यंजन का मिलाप होता है 12 खड़ी में। वो सारी मात्राएं और उसमें जितने सारे वर्ण होते हैं, स्वर के साथ जो व्यंजन जुड़े रहते हैं, मतलब स्वर भी हो सकते हैं या फिर स्वर सहित जो व्यंजन होते हैं, और जिनका उच्चारण एक ही आघात में हो जाए, श्वास के एक ही आघात में हो जाए, तो उसे अक्षर कहते हैं। और साथ ही साथ ये उच्चारण से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बोलते समय इसका खंड नहीं किया जा सकता। अक्षर का बोलते समय खंड नहीं किया जा सकता है। इस श्वास के एक ही आघात में इनका उच्चारण होता है। तो आज हम सब ने क्या क्या समझा? ध्वनि मौखिक भाषा जिससे जुड़ी है, ये मौखिक भाषा की इकाई है। वर्ण ये लिखित भाषा से जुड़ी हुई है और ये लिखित भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। अक्षर, अक्षर का भी संबंध उच्चारण से है। श्वास के एक ही झटके से जिनका उच्चारण हो जाए वो अक्षर है। साथ ही साथ 12 खड़ी जो आती है वो इसी से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।